दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से अदालत लाया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने के कविता को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने के कविता की 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि के कविता से बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और लैंड डील के दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की गई है। सीबीआई ने कहा कि के कविता मुख्य साजिशकर्ता में से एक हैं। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा है। वहीं सीबीआई ने कहा कि के कविता ने हैदराबाद में बिजनेसमैन से मुलाकात की थी। कविता ने ही बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। साथ ही कविता ने इस पैसे को इंतजाम करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। विजय नायर के कविता के संपर्क में था। सीबीआई ने अपनी दलीलों के समर्थन में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोयिनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। इतना ही नहीं, बुच्ची बाबू से जो चैट बरामद हुई है उससे पता चलता है कि के कविता की इंडो स्पिरिट में भागीदारी थी। इस मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया के दबाव के कारण ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इंडो स्पिरिट्स को लाइसेंस दिए गए और के कविता ने शरत चंद्र रेड्डी को दिल्ली में आबकारी नीति मामले में बातचीत करने के लिए आगे किया हुआ था। के कविता ने ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राघव मुंगटा की उसकी कंपनी को एनओसी दिलाने में भी मदद की। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि धारा 161 और 164 के तहत हवाला ऑपरेटरों के बयान से ये पुष्टि हुई कि 11.9 करोड़ रुपए के भुगतान किया गया। साथ ही शराब नीति में अब तक दाखिल की गई चार्जशीट में सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर तथ्य कोर्ट के सामने रख रही है, जिसके आधार पर के कविता की हिरासत की मांग कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कविता ने दिसंबर 2021 में शरत रेड्डी पर 25 करोड़ देने का दबाव बनाया था और रेड्डी के इनकार करने पर उसे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि तिहाड़ में कविता से पूछताछ में सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसका जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मार्च मई 2021 में जब आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया जारी थी, तो उस दौरान अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू, बोयिनपल्ली ये सभी दिल्ली में ठहरे हुए थे। सीबीआई ने कहा जो गवाह और सबूत हमारे पास है उनके साथ कविता का आमना सामना करवाना है। इसके अलावा मामले में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए कविता की हिरासत चाहिए। कविता के वकील ने सीबीआई की हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि मैं न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने का कोई प्रावधान नहीं है। कविता की ओर से कहा गया कि पूछताछ के लिए सीबीआई के द्वारा दिए गए आवेदन पर हुई सुनवाई में मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया और मुझे कोई अवसर दिए बिना ही आदेश पारित किया गया। ये मेरे संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करता है। कविता के वकील ने कहा मेरे केस में निष्पक्षता और कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। ये पूरी तरह से अवैध गिरफ्तारी है क्योंकि मेरी 2 अर्जियों पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बिना अदालत की इजाजत या आदेश के मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इस दलील का विरोध सीबीआई ने करते हुए कहा कि मूल अधिकार पूर्ण नहीं होता। कविता के वकील गलत दलील दे रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी गलत हुई है। सीबीआई ने आगे कहा कि हमने 5 अप्रैल को अदालत से इजाजत ली और 6 अप्रैल को हमने उनसे जेल में पूछताछ की। कोई गैर कानूनी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने कविता के पति को भी सूचना दी थी। एजेंसी ने गिरफ्तारी से पहले और बाद में कविता के पति को फोन करके जानकारी दी गई। जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी इनके पति को दी थी। जो भी कुछ हो रहा है वो कोर्ट की जानकारी में है। सीबीआई ने के कविता की रिमांड के दाखिल अर्जी में कहा है कि के कविता को आरोपी और मामले से जुड़े अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई साजिश का खुलासा करने के लिए उसका सबूतों और गवाहों के साथ सामना करने के लिए गिरफ्तार करना बेहद जरूरी था। इसके अलावा अवैध रूप से अर्जित धन से हुई आय और मनी ट्रेल का पता लगाने के साथ मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका तय करने के लिए रिमांड की जरूरत है। सीबीआई का कहना है कि के कविता की हिरासत में पूछताछ इसलिए भी जरूरी है जिससे जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से उनका सामना कराया जा सके। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने के कविता को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। अब कविता को 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे किया जाएगा पेश। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।